नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों में 3 में बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से बाहर कर दिया। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि 4 राज्यों में कम से कम 43 मंत्री जो हैं वो चुनाव हार गए। तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 230 सीटों में से 163 सीटें बीजेपी को मिली हैं और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा सीटों पर यहां पर नजर आ रही है आगे। लेकिन शिवराज सरकार के 33 मंत्रियों में से 12 मंत्री जो हैं वो चुनाव हार गए, जबकि एक मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो मध्य प्रदेश में कमल खिला जरूर है, लेकिन कई मंत्री हारे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्रियों की हार हुई उसमें सबसे बड़ा नाम जो रहा वो नरोत्तम मिश्रा का रहा। लगातार वो सुर्खियों में बने रहे, दतिया से वो चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए हैं। दूसरा नाम रहा हरदा से कमल पटेल का। तीसरा नाम अगर हम बात करें तो यहां पर बमौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम रहा। चौथा नाम बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल का यहां पर रहा है और अरविंद सिंह भदौरिया आटेर से हार गए हैं। राजवर्धन सिंह बदनावर से हारे हैं, ये हम आपको कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के बता रहे हैं। और बालाघाट से गौरी शंकर सिंह बिसेन जो हैं वो हार गए हैं। अब अगर हम राज्य मंत्रियों की बात करें यहाँ पर तो वहाँ पर भी लिस्ट जो है थोड़ी लंबी नजर आती है। भरत सिंह कुशवाहा जो हैं वो ग्वालियर से हारे हैं। राम खिलावन पटेल अमरपाटन से हारे हैं। राम किशोर नाने पारसवाड़ से हारे हैं यहाँ पर। और सुरेश धाकड़ जो हैं वो पोहरी से हारे हैं। राहुल सिंह लोधी खड़गपुर से। यशोधरा राजे हम जानते हैं वो चुनाव नहीं लड़ी हैं इस बार, शिवपुरी से वो हैं। ओपीएस भदौरिया जो हैं उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये वो बड़े नाम थे जो मैदान से बाहर कर दिए गए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक और खास चीज़ हमने देखी थी कि किस तरह से बीजेपी ने अपने सांसद और मंत्री तक उतारे थे और उसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आया था सामने वो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का था, जो हार गए हैं निवास सीट से। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रहे लेकिन यहाँ पर वो चुनाव नहीं जीत पाए। मंडला जिले की जो निवास सीट थी वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनसे वो 9,723 वोटों से कुलस्ते जो हैं वो हार गए हैं। हालांकि बाकी जो सांसदों को उतारा गया था, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, वो यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। अब हम दूसरे राज्य की तरफ बढ़े, छत्तीसगढ़, जहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। वहां पर कांग्रेस ये मान कर बैठी थी कि वो जीतने वाली है। 90 में से 54 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। तो बीजेपी की जो आंधी थी उसमें किस तरह से कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो उड़ते हुए नजर आए, वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष, 8 कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट से हारे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से हारे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक 100 से भी कम वोटों से सिंहदेव हारे हैं। टीएस सिंहदेव का गढ़ रहा है अंबिकापुर, लेकिन यहाँ पर वो जीत नहीं पाए। कद्दावर नेता और मंत्री रविंद्र चौबे जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर से चुनाव हारे हैं। दिग्गज नेता और गृह मंत्री यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अब तक थे ताम्रध्वज साहू, वो दुर्ग ग्रामीण से चुनाव हार गए हैं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जो है वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और वो भी हार गए। मंत्री रुद्र गुरु नवागढ़ सीट से हारे हैं और मंत्री शिव दहारिया आरंग सीट से यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मोहन मकरम जो कोंडागांव से सीट से थे, वो भी मंत्री थे, वो भी सीट हार गए हैं और मंत्री जय सिंह अग्रवाल कोरबा सीट से चुनाव हारते हुए यहाँ पर नजर आए। तो अब हम तीसरे राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, राजस्थान की तरफ, जहां पर गहलोत के जो कई दिग्गज थे वो रण से बाहर कर दिए गए। 17 मंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर हारे। 199 में से 115 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। तो गहलोत के 17 मंत्री चुनाव हारते हुए नजर आए हैं। सरकार के 26 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस बार फिर चुनाव हार गए हैं। रामलाल जाट, विश्वेंद्र सिंह, भजन लाल जाटव ये भी यहाँ पर चुनाव हारे हुए नजर आए हैं। रमेश मीणा, गोविंद राम मेघवाल, बीडी कल्ला जो कि बड़े बड़े दिग्गज चेहरे थे राजस्थान के, वो यहाँ पर अपनी सीट गंवा बैठे। भंवर सिंह भाटी, राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हार गए। अक्सर हम उन्हें टीवी पर देखते थे। शकुंतला रावत, ममता भूपेश, इसके अलावा परसादी लाल मीणा जो हैं वो चुनाव हार गए। सालेह मोहम्मद, प्रमोद जैन, भाया उदयलाल अंजना है वो चुनाव हार गए और जाहिद खान, सुखराम बिश्नोई ये हारने वाले मंत्री रहे। अब हम आखिरी राज्य पर आते हैं, वो है तेलंगाना, जहां पर केसीआर की भारत राष्ट्र समिति सत्ता से बाहर हो गई है। यहाँ भी 6 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना में बीआरएस का सफाया हुआ है। 6 मंत्री यहाँ पर हारे हैं। कौन कौन से वो नाम आपको बताते हैं। पालकुर्ती से अर्राबेली दया
राव हैं जो चुनाव हार गए हैं। खम्मम में चुनाव हारे हैं पुव्वाड़ा अजय कुमार है। इंद्रकरण रेड्डी हैं जो निर्मल से यहाँ पर चुनाव हारे हैं और उनके अलावा श्रीनिवास गौड़ हैं जो महबूब नगर से चुनाव हारे हैं। कोपुला ईश्वर हैं धर्मपुरी से चुनाव हारे हैं और वानपर्थी से एस निरंजन रेड्डी जो है वो चुनाव हारे हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और सीट की चर्चा हो रही है। तेलंगाना की कामारेड्डी से जीत बीजेपी के कटिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी को हासिल हुई है, वो काफी चर्चा में है। बीजेपी के इस उम्मीदवार ने तेलंगाना के मौजूदा सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर के साथ भावी सीएम के तौर पर जो देखे जा रहे हैं ए रेवंत रेड्डी, दोनों को चुनाव में शिकस्त दी है। पूरे चुनाव में मदर ऑफ ऑल बैटल थी तेलंगाना की कामारेड्डी सीट। पेशे से बिजनेसमैन है बीजेपी के विधायक बने कटिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी और इन दिनों काफी वो चर्चा में है जब से ये नतीजे सामने आए हैं।